प्रिय बच्चों, आपका सामाजिक अध्ययन के राजनीतिक विज्ञान की कक्षा में स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप अपने स्थान पर कुशल मंगल होंगे, अपनी पढ़ाई एवं अपनी सेहत का पूरा ध्यान रख रहे होंगे। बच्चों, आज हम कक्षा 7 की सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान भाग 2 की पुस्तक के अध्याय 3 यानी राज्य शासन कैसे काम करता है मीन्स हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स के बारे में पढ़ेंगे। बच्चों, इसमें हम राज्य सरकार विभिन्न राज्यों में कार्य करती हैं यह बात जानेंगे। राज्य में सरकारें किस तरह से काम करती हैं यह जानेंगे। यह कैसे फैसले लेती है यह जानेंगे और कैसे चुनी जाती है इसके बारे में जानेंगे। बच्चों, इसके माध्यम से हम यह भी जानेंगे कि विधायक कौन होते हैं और सबसे महत्वपूर्ण बात बच्चों, इसमें हम हमारे राज्य के विभिन्न विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के बारे में जानेंगे। बच्चों, इस अध्याय को मैंने 2 भागों में बांटा है। प्रथम अध्याय हम आज के भाग में करेंगे और अन्य अध्याय हम दूसरे भाग में करेंगे। तो आओ बच्चों, प्रथम अध्याय की ओर बढ़ें। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि जो शासन 3 स्तरों पर काम करता है, स्थानीय, राज्य और केंद्र। तो हम बच्चों आज जो है राज्य स्तर यानी राज्य सरकार के बारे में पढ़ेंगे। प्रिय बच्चों, अध्याय को पढ़ने से पहले हम एक कहानी पढ़ते हैं। यह 2 सहेलियों की कहानी है जो अखबार पढ़ रही हैं और बातचीत कर रही हैं। देख, यहाँ लिखा है कि अपने राज्य में पानी की कमी है और बहुत से लोग बीमार पड़ रहे हैं। कई गांव में लोग गंदा पानी पीते हुए पाए गए। नदी नाले और तालाब सूख गए हैं। बुरी तरह से प्रभावित इलाकों में गांव के लोग दूर दूर से पानी लेकर आ रहे हैं। जिला मुख्यालय पातालपुरम में लोगों को 3 दिन में एक बार पानी की सप्लाई दी जाती है। यहाँ का जिला चिकित्सालय मरीजों से अटा पड़ा है। इनमें बड़ी संख्या में हैजे से पीड़ित बच्चे हैं। तो बच्चों, यही सहेलियाँ अब टीवी देखकर बातचीत कर रही हैं। टीवी पर समाचार में बताया गया था कि हैजे से 10 लोगों की मृत्यु हो गई। क्या ऐसा हो सकता है? क्या सचमुच इससे मर सकते हैं? तो दूसरी सहेली क्या कहती है, क्या पता, बस मुझे ना हो जाए यह बीमारी। अब बच्चों, यह अपने घर की ओर जा रही हैं। मेरी मम्मी ने कहा है कि बाज़ार में कुछ ठंडा नहीं पीना है। आज सुबह उन्होंने अपना एक भाषण मुझे सुना दिया। तुम्हें अपनी सेहत की जिम्मेदारी संभालनी चाहिए शिरीन, ही और हंसती हैं। उतने में एक पुलिस वाला उन्हें रोक देता है। रैली के कारण वह यह सड़क बंद है। रैली वालों ने विधायक के घर का घेराव कर लिया है। यह वो जो है पुलिस वाली जो लेडीज़ कांस्टेबल है वो उन्हें बताती हैं। सचमुच? लेकिन क्यों? उन्होंने कुछ कर दिया क्या? वह उनसे पूछती हैं। हाँ हाँ हाँ, वह हंसती है। ये लोग तो उस काम पर गुस्सा दिखा रहे हैं जो उन्होंने नहीं किया है। उधर जो है वहाँ पे भाषण चल रहा होता है और हम यह मांग करते हैं कि अधिकारी तुरंत स्वास्थ्य की स्थिति पर नियंत्रण पाने के लिए कदम उठाएं। हमारे विधायक को इसकी जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। बच्चों, फिर ये आपस में बात करती है। कैसी ऊंची आवाज़ है इनकी, यह कोई नेता वेता होंगे? मैंने इन्हें टीवी पर भी देखा है, यह विरोधी दल के नेता हैं। तो बच्चों, आपने इन 2 सहेलियों की बातचीत सुनी तो आपको समझ आया होगा कि पानी की कमी तभी उत्पन्न हुई जब कोई अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा पाया। आप सभी जानते हैं पानी हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण है और सभी को पानी उपलब्ध कराना सरकार की यानी इसके नुमाइंदों की जिम्मेदारी होती है, यानी जो लोग सरकार चला रहे होते हैं। तो आइए जानें राज्य सरकारें क्या होती है। बच्चों, कहानी में हमने विधायक के बारे में पढ़ा, तो प्रिय बच्चों यहीं से शुरू करते हैं। बच्चों, विधानसभा के सदस्य को विधायक यानी एमएलए कहा जाता है। बच्चों, एमएलए की फुल फॉर्म मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। बच्चों, एमएलए का चुनाव जनता द्वारा किया जाता है। फिर यह विधानसभा के सदस्य बन जाते हैं और सरकार बनाते हैं। बच्चों, भारत के हर राज्य में एक विधानसभा है। हर राज्य कई निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। बच्चों, आओ उदाहरण के रूप में हम अपने राज्य की ही बात करें। हिमाचल प्रदेश 68 निर्वाचन क्षेत्रों में बटा हुआ है। हर निर्वाचन क्षेत्र से जनता एक प्रतिनिधि चुनती है।
जो विधानसभा का सदस्य यानी विधायक बन जाता है। बच्चों, आपने ध्यान भी दिया होगा, चुनाव में लोग अलग अलग पार्टियों के नाम से खड़े होते हैं, इसलिए ये विधायक अलग अलग राजनीतिक दलों के होते हैं। बच्चों, जो लोग विधायक होते हैं वे मंत्री या मुख्यमंत्री कैसे बनते हैं, आओ इसके बारे में जानें। बच्चों, जब राजनीतिक दल के विधायक आधे से अधिक निर्वाचन क्षेत्रों में जीत जाते हैं, राज्य में उस दल को बहुमत में माना जाता है, यानी मेजॉरिटी में माना जाता है। इसी प्रकार जो बहुमत दल प्राप्त करने वाले राजनीतिक दल को सत्ता पक्ष और अन्य सभी को विरोधी पक्ष माना जाता है। आओ बच्चों, इस उदाहरण को अपने राज्य के निर्वाचन क्षेत्र से जानें। तो बच्चों, हमारे प्रदेश में 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं। बच्चों, आप मानचित्र में भी देख रहे होंगे, इसमें आपको 68 निर्वाचन क्षेत्र दिखाई दे रहे होंगे। बच्चों, जिस प्रकार हमारे 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं, यह विधानसभा के लिए निर्वाचित क्षेत्र बनाए गए हैं। इसी प्रकार केंद्र सरकार में प्रतिनिधि भेजने के लिए हमारे 4 निर्वाचन क्षेत्र बनाए गए हैं, जिन्हें मानचित्र में भी अलग अलग रंगों से दर्शाया गया है। हमारे जो पोलिंग स्टेशन कितने हैं, 7251, जहाँ पे हम इन विधायकों को चुनने के लिए वोट देते हैं। तो बच्चों, आओ अपने निर्वाचन क्षेत्र को इस मानचित्र में ढूंढें। आओ इसके बारे में एक उदाहरण के रूप में 2017 की चुनाव प्रणाली को देखें। बच्चों, विभिन्न राजनीतिक दलों के उम्मीदवारों ने 2017 का विधानसभा चुनाव जीता और वे विधायक बन गए। विधानसभा के कुल विधायकों की संख्या 68 है। जैसा कि आपको पता ही है कि हमारे राज्य में कुल निर्वाचन क्षेत्र कितने हैं, 68 हैं। इसलिए बहुमत प्राप्त करने के लिए किसी भी राजनीतिक दल को 34 से अधिक विधायकों की आवश्यकता होगी, यानी आधे से अधिक की आवश्यकता होगी, तभी वह बहुमत में माने जाएंगे। बच्चों, भारतीय जनता पार्टी के 44 विधायक होने के कारण उन्हें बहुमत मिल गया, आप मानचित्र में भी देख रहे होंगे। और बच्चों, वे सत्ताधारी दल के सदस्य बन गए, अन्य सब विधायक विरोधी दल के सदस्य बन गए। उदाहरण के लिए आप चित्र में भी देख रहे होंगे, इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है मुख्य विरोधी दल बनी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बाद सर्वाधिक विधायक उसी के ही थे। इसी प्रकार अन्य और पार्टियों के प्रतिनिधि भी चुन के आए, जैसे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, उसका एक विधायक जो है वो विधानसभा चुनाव में चुन के आया। इसी प्रकार बच्चों, कई ऐसे भी सदस्य चुन के आए जिनकी कोई पार्टी नहीं थी, उन्हें हम क्या कहते हैं, निर्दलीय उम्मीदवार। उसके कितने सदस्य आए थे चुन के, 2। तो बच्चों, चुनाव के बाद सत्ताधारी दल के विधायक अपने नेता का चुनाव करते हैं, जो मुख्यमंत्री बनता है। उदाहरण के लिए भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने श्री जयराम ठाकुर जी को अपना नेता चुना और वे मुख्यमंत्री बन गए। इसके बाद मुख्यमंत्री मंत्रियों का चयन करता है। बच्चों, चुनाव के बाद राज्य का राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो बच्चों, अब आप यह सोच रहे होंगे कि ये राज्यपाल कौन होते हैं। राज्यपाल राज्य का प्रमुख कहलाता है। उनकी नियुक्ति केंद्र सरकार द्वारा की जाती है और यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि राज्य सरकार संविधान के नियमों अधिनियमों के अनुसार अपना कामकाज चलाए। बच्चों, क्या आपको पता है हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल कौन है? इस समय हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल श्री बंडारू दत्तात्रेय हैं। बच्चों, मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों का यह दायित्व है कि वे शासन के विभिन्न विभागों या मंत्रालयों को चलाए। उनके अलग अलग कार्यालय होते हैं। विधानसभा ऐसा स्थान होता है जहां सभी विधायक, चाहे वे सत्ताधारी दल के हों या विरोधी दल के, विभिन्न विषयों पर चर्चा करने के लिए एकत्रित होते हैं। इस तरह कुछ विधायकों को दोहरी जिम्मेदारी होती है, एक विधायक के रूप में और दूसरी मंत्री के रूप में। तो बच्चों, आज हमने जो है विधानसभा की प्रणाली के बारे में जाना, विशेषकर हिमाचल प्रदेश की विधानसभा के बारे में जाना। हमने यह जाना कि हमारे राज्य में 68 विधानसभा निर्वाचित क्षेत्र हैं। बच्चों, हमने बहुमत के बारे में जाना, हमने विरोधी दल के बारे में जाना। बच्चों, मुख्यमंत्री कौन होता है इसके बारे में हमने जाना, राज्यपाल के बारे में जाना। आशा करता हूँ कि इस पाठ से आपको बहुत सारी जानकारी मिली होगी। बच्चों, इस वीडियो के साथ एक कार्यपत्रक भी संलग्न है। कृपया करके उसमें दिए गए सभी प्रश्नों को जरूर हल करें ताकि आपकी इस पाठ के प्रति और अधिक समझ बन सके। धन्यवाद। खुश रहो,
स्वस्थ रहो। थैंक यू। बी हैप्पी एंड सेफ।